आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज थोड़ी सी तबीयत में रिलीफ महसूस हो रही है और आप सभी भाई बहन भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक हमारे परम मित्र थे जिनका आकस्मिक देहावसान हो गया। तो भाई अब सामाजिक बंधन भी होते हैं जिसे निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, ओनली 35 ईयर, है ना। तो थोड़ा सा अफसोस भी ज़्यादा है। यदि उम्र के उस पड़ाव पे होते कि चलो भाई यहाँ से तो एक दिन जाना ही है, लेकिन वो समय वास्तविकता में बहुत ही कठिन होता है किसी भी परिवार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो इतने कम समय के लिए आया और चला जाए, है ना। पीछे उन्होंने 3 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी और भरा पूरा परिवार छोड़ रखा है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि करुण क्रंदन ऐसा हृदय विदारक होता है कि बर्दाश्त कर पाना भी नामुमकिन होता है। चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पे, पॉइंट पे, और आप सभी लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। विद्यार्थियों की मांग रही है कि एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से रुका हुआ है, ठीक है ना। बहुत से अधिकारी, बहुत से, चूंकि सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर का रद्दीकरण होने के बाद, हम उसको रद्दीकरण ही बोलेंगे, रद्दीकरण होने के बाद गवर्नमेंट को लगभग 79 करोड़ का जो है फटका लगा है। मैं भी राहुल गांधी हो गया हूँ। और इधर 42 करोड़ का फटका लगा आपके आरओ पे। तो ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी चीज़ें हो ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदल जाए और पेपर लीक होने से बच जाए, है ना। जिसके लिए जो DSSB, KVS वगैरह के जैसे पेपर सेट होते हैं और जहाँ से पेपर जो है प्रिंटिंग होती है, तो ऐसी सरकारी नियामक संस्थाओं का ही चयन किया जाएगा। प्राइवेट संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा पेपर आदि कराने की जिम्मेदारी है, उनकी प्रिंटिंग करने की जिम्मेदारी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अभी से ही हार मान गए जी नहीं, अभी आपको हारना नहीं है। अगर आप अभी हार गए हैं तो फिर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, है ना। अभी हारना नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है भैया। इतनी जल्दी चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी? मोदी जी इतनी जल्दी लागू करने देंगे? अभी चुनावी आचार, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, ठीक है ना। कई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उनको करना है जो बन चुके हैं, कई एयरपोर्ट्स का जो है उद्घाटन करना है जो उन्होंने बनवाए हैं। तो अभी से ही सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की 15-20 तारीख तक तो यही सारी चीज़ें चलने वाली है। उसके बाद आपकी चुनावी आचार संहिता आएगी। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज भी शासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज और कल का दिन हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलटी ग्रेड, जेएचई, इन तमाम विज्ञापनों पर भी, साथ ही साथ UPSSC, आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स भी जारी करने वाला है, जिसमें सांख्यिकी वगैरह का, एसओ वगैरह का रिजल्ट और साथ ही साथ वीडियो एग्जाम का रिजल्ट, मुख्य सेविका का रिजल्ट, ये तमाम आप सभी लोगों के जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनका परिणाम भी उनको जारी करना है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक कहते नहीं कि एक मुहिम सा है। अगर इस मुहिम पे हम आगे बढ़ें तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अगर इस मुहिम को हम तुरंत यहीं पे दफना दें तो फिर कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। और विद्यार्थियों की स्थितियां, परिस्थितियां कमोबेश यही हैं। विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हो गया, अब चुनावी आचार संहिता आ गई, ये हो गया। आज 11 तारीख है भैया, अभी टोटल 9 दिन बाकी है, 9 दिन, ठीक है। अभी तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो खुद ही रिजाइन कर दिए हैं। उनके चयन की प्रक्रिया लगभग 18 तारीख तक होगी, ठीक है। 18 तारीख के बाद जब उनकी नियुक्ति होगी उसके बाद 19-20 तक वो मीटिंग करेंगे, फिर चुनावी आचार संहिता लगेगी।
इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, क्योंकि अभी कार्यकाल है। तो 1-1.5 महीने पहले अगर चुनाव की उद्घोषणा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो इतना पता चल जाता है कि हाँ कब चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। तो मैं तो शुरू से ही 15 तारीख की बात बोलता आया हूँ, और आज इन सारी चीज़ों को आपने समाचार पत्रों में भी देख लिया होगा। लेकिन ये तो होगी चुनावी बात। अब आते हैं मुद्दे पे कि हमारा LTGIC आखिर क्यों लटका पड़ा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, RO-ARO 2023 का प्रीलिम्स निरस्त होने के बाद साथ ही साथ आप सभी लोगों की PCS 2024 का कैंसिलेशन, ठीक है, मुख्य परीक्षाओं को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ाना, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की वजह से UPPSC का परीक्षा शेड्यूल जो उन्होंने जारी किया था वो परीक्षा शेड्यूल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, ठीक। मई का पूरा परीक्षा शेड्यूल उनका गया, जून का गया और अप्रैल का गया, ठीक है, और सारी इनकी जो है गुड़ गोबर हो गई। अब क्या है, अब स्थितियाँ यह है कि ये फिर से अपना सप्लीमेंट्री जो है परीक्षा शेड्यूल फिर से जारी करेंगे। इसमें आप सभी लोगों को कई उन भर्तियों का एक निश्चित डेट देखने के लिए मिल सकता है जिन भर्तियों के लिए आप सभी लोग परेशान हैं। अर्थात मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि आखिर RO-ARO का नई एग्जाम कब तक होगा। तो पुनर्परीक्षा आप सभी लोगों की मई में ही कराई जाएगी, ठीक है ना, और जून में आपका PCS 2024 होगा, RO-ARO पहले होगा, ठीक। तो आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी इसमें, क्योंकि 3 अधिकारियों पर बात चल रही थी परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने को लेकर के, लेकिन उन अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण करने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कांटों का ताज है ये, है ना, अंगारों पे चलना है। हमको पता लगा कहीं से फिर वो कुछ हो गया तो सबसे बड़ा बेचारा कौन बनाया जाता है? परीक्षा नियंत्रक। 2018 LT ग्रेड में भी आप लोगों ने हाल देखा होगा, क्या हाल हुआ था परीक्षा नियंत्रक महोदया का, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में LT ग्रेड और JIC प्रवक्ता को कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को एक्सेप्ट कौन करेगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के अक्सर आप सभी लोगों ने बातें सुनी होंगी कि ये शैक्षिक अर्हता का विवाद है। अब सारी चीजें एकदम क्लियर है कि कौन सी शैक्षिक अर्हता थी, क्या विवाद था, सारी चीज क्लियर हो गई। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो फिर विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो विज्ञापन जारी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें खुद ही शक पकाया हुआ है कि आखिर हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सारी चीजें एकदम जब पंचुअल UPPSC के मन के मुताबिक हो जाएंगी तो आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, पहला। दूसरा ये LT ग्रेड और JIC प्रवक्ता को कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी दिया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया तब तो सब गड़बड़ झाला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली विद्यार्थियों को। और लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि TET का अभी प्रस्ताव जो है वो आप लोगों को LT और JIC में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी शासन स्तर से ये चीज़ें नहीं आई हैं। अभी मैं कल विद्यार्थियों को सुन रहा था, बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे प्रश्न किए इस बात के कि JIC प्रवक्ता और PGT में भी क्या BEd अनिवार्य हो गया है। जी हाँ, JIC प्रवक्ता और JIC प्रवक्ता और PGT में BEd की अनिवार्यता हो गई है, ठीक है ना। इसका प्रस्ताव है और ये आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब रही बात TET की, भैया देखो 2022 की वैकेंसी हमारी पेंडिंग है TGT PGT की। इस वैकेंसी में किसी प्रकार का पूरा आपको पुरानी नियमावली ही देखने के लिए मिलने वाली जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की थी। क्यों? क्योंकि इस पे आवेदन हो चुके हैं और इसकी परीक्षा चूंकि नई नियमावली है तो इस आधार पे बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि हो सकता है कि मतलब ये विज्ञापन निरस्त करके फिर से आवेदन ले ले। तो ऐसी फिलहाल तो कोई परिस्थितियां नहीं है। अगर ये विज्ञापन निरस्त होना होता तो अभी तक निरस्त हो गया होता, ठीक है। इसको निरस्त नहीं किया जाएगा बल्कि इस पे एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, और पुरानी नियमावली के आधार पे आप सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। दूसरा ये
कि नई टीजीटी पीजीटी के पहले आप लोगों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ये भी शाश्वत सत्य है। ठीक है, ये प्रस्ताव है और इसी प्रस्ताव को जूनियर लेवल की जो टीईटी है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा बढ़ा करके, उसका प्रारूप बढ़ा करके आप लोगों को माध्यमिक में भी चिपका दिया जाएगा। तो पहले टीईटी दो, रिजल्ट आए, फिर विज्ञापन लो, फिर आवेदन करो, फिर उसके बाद एग्जाम कराएंगे, है ना। ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा सबसे जो अहम मुद्दा है वो है हमारा LTGIC और खंड शिक्षा अधिकारी। देखिए, LTGIC आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से ही होनी है, ये तो क्लियर है, एकदम कन्फर्म है। अब लोक सेवा के अधिकारी जो कहते हैं उनकी बातें कर लेते हैं। लोक सेवा के अधिकारियों का ये कहना है कि हमें शासन से क्लियरेंस मिल जाए, है ना, पूरी लाइबिलिटी इस चीज की शासन डिक्लेयर कर दे और इस बात का निर्देश जारी कर दे, हम विज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। विज्ञापन तो हमारा बन करके तैयार हो गया है, बस हमें शासन की हाँ की आवश्यकता है कि हाँ ठीक है विज्ञापन जारी कर दीजिए। और जब तक ये चीजें हमें नहीं मिल जाती हैं, या दूसरी परिस्थितियां यह है कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 बनाया गया है उसको पब्लिक डोमेन कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को ये पता चले कि हाँ ये अहर्ताएं चेंज हुई हैं और इन अहर्ताओं में ये अहर्ताएं आप सभी लोगों की बदली गई है, नई सम्मिलित हुई है। उसके आधार पे विज्ञापन को जारी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट का इस पे आदेश है कि टीजीटी और एलटी की नियमावली को एक किया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है, एक किया गया है। लेकिन अभी तक वो पब्लिक डोमेन ही नहीं है। अगर पब्लिक डोमेन नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को एलटी की नियमावली तो पता है और टीजीटी की नियमावली पता है, माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड की, अब दोनों को कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या परिवर्तन यहाँ पे हुए, क्या परिवर्तन वहां पे होना चाहिए। तो अगर ऐसी परिस्थितियां होगी, क्योंकि जब हाई कोर्ट का आदेश है, तो अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो टीजीटी की जो आपकी नियमावली है सेम टू सेम वही एलिजिबिलिटी डिग्री धारक आपके एलटी में आ जाएंगे और वो भी आवेदन करेंगे। उसके आधार पर उनके पास एक पुख्ता प्रमाण भी होगा कि टीजीटी और एलटी की नियमावली सेम होने की वजह से हमने आवेदन किया, और जैसा मैटर कला विषय को लेकर के वो जो है उथल पुथल हो गया था, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्रावधिक, है ना, इन सभी डिग्री धारकों को लेकर के वैसी परिस्थितियां फिर नहीं होंगी। और इसी चीज के लिए आयोग थोड़ा सा अपने आप को स्टे करके रखा हुआ है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि विज्ञापन देने की मंशा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की स्टार्ट होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपनी परीक्षा शेड्यूल में इसको सम्मिलित करने के बाद वो विज्ञापन भी जारी कर सकते हैं, वो एग्जाम भी करा सकते हैं, और उनको एग्जाम कराने के लिए या विज्ञापन जारी करने के लिए किसी से परमिशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखेंगे और तुरंत विज्ञापन अपना जारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके विज्ञापन को जारी करने से पहले उनका परीक्षा शेड्यूल होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग सपोर्टिंग नेचर रखिए, पॉजिटिव वे रखिए, ठीक है। अभी सारी कुछ ऐसा थोड़ी ना कि अब ये चुनावी आचार संहिता लग गई, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, फना हो गया, ऐसी चीजें तो है नहीं फिलहाल। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जी, अभी तो हमारे पास समय है। और इन परिस्थितियों में चूंकि अब बहुत से नेताओं का नाम भी चलने लगा है हमारे क्षेत्र से टिकट पाने के लिए, है ना, हो सकता है कि पार्टी उनको भी टिकट दे दे। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कार्यकर्ताओं की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोगों की बातों को या हम लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा उनको। इसलिए कह रहा हूँ, मानता हूँ कि इस समय सभी सारी चीजें जो है आप सभी लोगों को निराश करती है, लेकिन इस निराशा में भी आशा की किरण ढूंढिए। क्यों? क्योंकि यही आप सभी लोगों का भी दायित्व है, ठीक है ना। बहुत से लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शन करते हैं और हो हल्ला करते हैं, लेकिन अपनी जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हित के लिए कार्य करने की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि LTGIC की उम्मीदें अभी हमारी समाप्त नहीं हुई हैं, अभी उम्मीदें शेष हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये उम्मीदें आप सभी लोगों को प्रमाण चढ़ाने के लिए बहुत है, ठीक। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, हर जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश किया करिए, एक जिद ठान लीजिए कि हमें नौकरी लेनी है, मतलब लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि कार्य करने के दो तरीके होते हैं, एक कार्य होता है कि जो मतलब अनमने मन से किया जाता है,
दूसरा कार्य ये होता है कि हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, जिद के साथ, जुनून के साथ कि नहीं हमको हासिल करना तो करना है, तब फिर आपको सफलता मिल जाती है। अगर आप सभी लोगों को ये लगता है कि भैया कुछ कर नहीं रहे, भैया बैठे रहते हैं, भैया सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, तो ये आप सभी लोगों का सोचना बेहद गलत है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के लिए पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे स्वास्थ्य से, पूरे धन से आप सभी लोगों की सेवा करने का पूरा पूरा कोशिश किया जाता है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा अध्यापक हूँ, ठीक है ना। और प्रशिक्षित स्नातक होने के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के लिए अपनत्व की भावना रख करके ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। और यही कोशिश होती है। मिनिस्टर लेवल पे कुछ भी नहीं होना है, जो कुछ भी होना है मुख्यमंत्री लेवल पे होना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत बार कोशिशें की होगी कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आ जाए, तो क्या ये परिस्थितियां हो गई? जो डॉक्टर संदीप सिंह जी राज्य मंत्री हैं बेसिक शिक्षा, क्या उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया? नहीं कर पाया। शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है, वो शासन में है लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्ताव भेजा जाता है और वहां से यस होने के बाद ही कोई प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब यूपी SSC को रिजल्ट जारी करना है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, और उन्होंने भी शासन से परमिशन मांगी कि हम परिणाम जारी करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों के लिए हार्मफुल होती हैं, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है कि आप सभी लोगों को निराश हो जाने की, हताश हो जाने की, परेशान हो जाने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और तमाम उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों की शैक्षिक अर्हताएं क्लियर तो हो चुकी है, पब्लिक डोमेन हो जाए और आप सभी लोगों का ये शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाए। विदिन 2 आवर, 2 घंटे के भीतर आप लोगों का LTGRC और खंड शिक्षा अधिकारी पे भी निर्णय हो जाएगा। 2-3 दिन के भीतर ही लोक सेवा आयोग अपना री एग्जाम शेड्यूल जारी करने चल रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री आप उसको कैलेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि इनके परीक्षा कैलेंडर प्रभावित हुए हैं RO PCS की वजह से। उसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को जो है मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें LTGRC का भी नामोल्लेख करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सारी चीजें सकारात्मक है। क्योंकि कोई भी अधिकारी हो, ठीक है ना, कोई भी अधिकारी इस समय ये बातें नहीं कर रहा है कि नहीं हम सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्टिंग नेचर में आइए, सपोर्ट करिए। और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को, भाई बहनों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो याची लिस्ट है वो बन रही। कुछ विद्यार्थी अभी जुड़े हुए थे, ठीक है, और ये विद्यार्थी भी आजकल में जुड़ जाएंगे याचिका के साथ। और उसके बाद उन सभी लोगों को फाइनल करके 15 तारीख के पहले पहले हम लोग जो है याची लिस्ट कोर्ट में जमा कर देंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि इसी बीच में आप लोगों की हेयरिंग होकर के आप लोगों के लिए आदेश जो है वो हाई कोर्ट के माध्यम से जारी हो जाएगा, ठीक। तो आप सभी लोगों के भी पौबारा होने वाले हैं। हाँ, मानते हैं कि हम असुस्थ हो जाते हैं, और बहुत से विद्यार्थियों का, अभी एक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हो सकता है कि वो हमसे सीनियर हो, वो हमारे ऊपर भड़क गए थे एकदम से कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये चीजें हैं। मैंने इस चीज को, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज उनका पढ़ा है और वास्तविकता में थोड़ी सी हमें तकलीफ भी हुई और थोड़ा सा जो है मतलब मुस्कुराहट भी आई कि चलिए ठीक है, उन्होंने जो भी सोचा ठीक ही सोचा, बोला तो बोला, कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में फिर उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमने गलत बोला है। फिर बाद में उन्होंने भी क्षमा मांगी इस चीज़ को लेकर के। तो आप सभी लोगों की झुंझलाहट मैं समझ सकता हूँ और आप सभी लोगों की निराशा भी मैं समझ सकता हूँ, जिसकी वजह से ही हम आप लोगों के लिए कार्य करते हैं। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती हैं जिसकी वजह से हम पीछे हट जाए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कार्य हो रहा है, सकारात्मक कार्य हो रहा है, तो उसका परिणाम भी आप लोगों को प्राप्त होगा। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों की विजयश्री सुनिश्चित है। सुनिश्चित है मतलब सुनिश्चित है। आप सभी लोग इसके लिए चिंतित बिल्कुल ना हो। और नोट्स आदि चाहिए तो आप 97 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।